स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। एंड आज हम जो मांगा कवर करने वाले हैं वो एक रोमांस मांगा होने वाली है, जिसमें हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसको उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने चीट किया होता है। एंड इस मांगा का नाम है माई लाइफ टर्न अराउंड आफ्टर बीइंग चीटेड ऑन एंड फॉल्सली अक्यूज आई एंडेड अप बीइंग अडोर्ड बाय द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन स्कूल। हाँ, ये बहुत ही बड़ा टाइटल है, लेकिन ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, आखिर तक देखना। शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एंड हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि थोड़ा सा दुखी है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे मैसेज करके कहा है कि वो आज आ नहीं सकती क्योंकि वो क्लब एक्टिविटीज़ में बिजी है। एंड उसने भी उसे ऑल द बेस्ट डाल दिया है, लेकिन वो थोड़ा सा दुखी है क्योंकि आज उनकी एक स्पेशल डेट होने वाली थी, हमारे बंदे का बर्थडे भी है। एंड हमें पता चलता है कि म्यू की उसकी गर्लफ्रेंड कैसी बनी थी। वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसकी वजह से वो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी, यानी कि उसने लास्ट क्रिसमस में उसे प्रपोज किया था। अगर वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ना होती ना तो वो उसे भाव भी नहीं देते, ऐसा उसे लगता है। एंड उसने सोचा नहीं था कि उनकी पहली डेट को वो ऐसे मना कर देगी। एंड उसके बाद वो बंदा स्टेशन से उतर जाता है और यहाँ घूमने लग जाता है। एंड वो जहाँ जहाँ उसे ले जाने वाला था तो उसमें से एक पहली चीज़ थी वो एक थिएटर था। एंड वहाँ पर वो इमेजिन करने लग जाता है सिनेरियोज। एंड उसके बाद भागते भागते उसको रियलाइज़ नहीं होता कि वो कहाँ पर आ चुका है। एंड उसके बाद जब वो रियलाइज़ करता है कि भाई वो एक लव होटल के यहाँ पर आ चुका है एंड वहाँ पर भी कुछ अलग अलग का ख्याल बना रहा है। एंड उसके बाद उसे एक लड़की का आवाज़ आता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड जो मियू की थी, उसने डेट कैंसिल की थी, वो एक दूसरे लड़के के साथ थी। एंड वो एक दूसरे को देखते हैं एंड एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंड हमारा एकदम से बंदा भड़क जाता है एंड उसका हाथ पकड़ने आ जाता है। एंड उसको वो जो बंदा होता है उसके बाजू में वो उसे एक बहुत तगड़ा थप्पड़ मार देता है एंड हमारा जो बंदा है वो गिर जाता है वहाँ पर। ओए, तूने मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की? एंड हमारा बंदा बोलता है जी कि भाई उसने मुझ पर चीट किया। एंड वो बोलता है कि भाई तू स्टॉकर जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, और मियू की इसको बता दे कि तू इसे डेट कर रही थी क्योंकि ये तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था। और जब भी वो तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो कैसे उसके हाथ पसीने से लथपथ हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें तू बेड में हमेशा बोलती रहती हैं। एंड उसके बाद हमारे बंदे का जो है ना, मतलब मुंह देख सकते हो, एकदम दिल टूट गया है। और मियू की तुम्हारे साथ गलत क्या हुआ है, उसे जल्दी से बोल दो, नहीं तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर दूंगा। एंड ये बात सुन के मियू की रोने लग जाती है कि मुझे छोड़ो मत। एंड यही चीज़ वो चाहता था। एंड बोलता है तुम समझ गई ना, अब उसे बहुत क्लियरली बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। एंड हमारी जो बंदी होती है मियू की उसे बोलती है कि तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड थे, लेकिन तुम बहुत ही मतलब चिपकू टाइप के इंसान थे और तुम एक स्टॉकर थे और एक बहुत ही ख़राब बॉयफ्रेंड। एंड ये बात सुन के भाई हमारा मतलब मेन कैरेक्टर बहुत ही हो जाता है शॉक में। एंड वो उसे सॉरी बोलती है कि आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो। एंड वो उसे ये भी कहती है कि मुझसे स्कूल में भी बात मत करना। एंड इस दिन के बाद से हमारे एजी की ज़िंदगी एकदम टूटने लग जाती है। वो घर आता है एंड उसके भाई और जो माँ होती है उसे बोलती है कि तुम आज इतने जल्दी आ गए। एंड वो उसे पूछते हैं कि तुमने कुछ खाया? हमारा एजी बोलता है नहीं, मैं ठीक हूँ। एंड उसके बाद वो सोने चला जाता है, वो सिर्फ टाइम पास होने का इंतज़ार कर रहा है। एंड उसकी मम्मी उसे खाना भी ला के देती है, लेकिन वो खा नहीं रहा। एंड उसके बाद वो जब से सोता था ना उस दिन के बाद से, तो उसे बहुत ख़राब सपने आते थे। एंड उस सपनों में तुम देख रहे हो उसकी जो गर्लफ्रेंड है मियूकी एंड उस दूसरा बंदा क्या कर रहे हैं। एंड वो एकदम से हड़बड़ा के उठ जाता था एंड उसे सोने से भी डर लगता था इस दिन के बाद से। लेकिन उसके बाद वो अपना मुंह धोता है एंड अपने स्कूल की तरफ बढ़ने लग जाता है। एंड उसका एक दोस्त उससे पूछता है कि मियूकी के साथ तुम्हारा कोई नया अपडेट। एंड वो ऐसा चुप है एंड उसके सामने ही मियूकी दिखती है। एंड उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है बचपन का। एंड इस फ्लैशबैक में हमारा बंदा पूछता है जो एजी होता है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो। एंड उसके बाद हमारी बंदी बोलते हैं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, और तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी फ्यूचर में। एंड ये फ्लैशबैक खत्म होता है एंड हमारा बंदा उसे मिलने ही जाने वाला होता है, तब वो पलटती है एंड उसके दोस्त आ जाते हैं कि तुम इसके आसपास भी मत घूमना, हाँ तुम्हारे जैसा बंदा इसके साथ रह नहीं सकता एंड इसे स्टॉक करना बंद कर दो, अगर नहीं किया तो बहुत ही बुरा हर्ष होगा। एंड वो उसे लेके चले जाते हैं वहाँ से। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमारा बंदा फ़ोन खोलता है एंड उसे एक अननोन अकाउंट से मैसेज आ रहा होता है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। एंड बहुत से खराब खराब मैसेजेस आने लग जाते हैं एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एंड उसके बाद अगला दिन होता है, वो स्कूल में जाने से डर रहा है एंड वो क्लास वैसे से मतलब दरवाज़ा खोलता है एंड वहाँ पर बैठ जाता है और एकदम से सब बातें करने लग रहा है कि भाई ये बहुत ख़राब है, ये तो औरतों को मारता है एंड ये सारी चीज़ें जो कि फेक नैरेटिव है तुम्हें पता है उसके अगेंस्ट। एंड उसके बाद वो धीरे से बोलता है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम क्रिमिनल हो, तुम्हें कुछ बोलने का हक नहीं होना चाहिए और मियूकी कभी झूठ नहीं बोलेगी। और कांडा सेनपाई ने भी देखा है और वो बहुत ही सेलिब्रिटी जैसा बंदा है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें भी पता है कौन किसका भरोसा करेगा। एंड हमारा बंदा सोच रहा है कि ऐसी चीज़ें कैसी हो गई। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमारा बंदा अकेले लंच कर रहा होता है एंड उसे एक मैसेज आता है कि आज की क्लब एक्टिविटी कैंसिल हो चुकी है। एंड हमारा बंदा सोच रहा है कि मैं किसके ऊपर भरोसा दिखा सकता हूँ। एंड वो सोचता है कि मैं क्लब में जाके किसी से मदद मांग लेता हूँ। एंड वो क्लब में
कोई ना कोई तो होगा आज, भले ही कैंसिल हो गए होगे क्लब एक्टिविटी। लेकिन उसके बाद उसे शौक लगता है कि सब बात कर रहे हो उसके बारे में कि तुमने उससे झूठ बोल दिया ना, आज वो आना नहीं चाहिए। उसे देख के मुझे घिन आती है। एंड उसके बाद हमारा बंदा रोने लग जाता है एंड उसका पैर लगता है एक डस्टबिन पे, एंड डस्टबिन में से जो चीज़ उसने लिखी होती है क्लब के लिए वो भी फाड़ के फेंक दी होती है। एंड उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि मैं अपने होम रूम टीचर के पास जाता हूँ, वो तो मेरी मदद करेगी। और उसके बाद वहाँ पर वो देखता है कि जो मियूकी एंड उसके दोस्त पहले से आई होती हैं, एंड टीचर भी बोल रही है कि मुझे पता है कि तुम गलत नहीं हो सकती एंड मैं तुम्हारी ही साइड लूँगी। एंड ये सारी चीज़ें सुनने के बाद हमारा बंदा तोड़ता है एंड वो ड्रॉअर खोलता है एंड वहाँ पर भी उसे गालियाँ पड़ रही है। एंड उसके बाद वो भागा चला जाता है एंड वो घर पहुँचता है। उसकी मम्मी पूछती है कि आज इतने जल्दी आ गए, और वो बोलता है कोई क्लब एक्टिविटी नहीं थी। एंड उसे बोलती है कि तुम आजकल बहुत टेंशन लेने लगे हो, तो थोड़ा आराम भी कर लिया करो। एंड वो उससे बोलता है उसकी मम्मी से कि आप भी तो बहुत आराम करने की ज़रूरत है आपको। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हमें पता चलता है कि जब से इसका पापा मरे हैं उसके बाद से इसकी मम्मी कभी मतलब इनके सामने रोई नहीं है एंड वो हमेशा स्माइल करती रही है। एंड इसके जो भाई है बड़ा, उसने भी बहुत ही स्ट्रगल किया है एंड ये रेस्टोरेंट चला रहा है, मतलब जो केक का ये है। एंड उसके बाद वो सोचता है कि मैं भी अपनी पूरी बेस्ट दूंगा और मैं सहूँगा और मुझे सिर्फ सहना है, उसके बाद सब खुश रहेंगे। एंड उसके बाद हमें मियूगी का थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है कि उस दिन के बाद से वो सो नहीं पाई ठीक से एंड वो हमेशा इसे एक बुरा सपना समझ के मतलब टालने की कोशिश करती है। एंड वो ये भी सोचती है कि उस दिन शायद से मैंने अपने एजी को चुना होता तो चीज़ें अलग जाती एंड वो मुझे माफ़ भी कर देता। एंड जब मैंने मतलब एजी को बुली होते हुए देखा तो मुझे बहुत रोना जैसा आया था, लेकिन मैं रो नहीं सकती थी। एंड ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी एक ऐसी मजाक वाली चीज़ें से, जब मैं रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स बात कर रही थी कि हमारा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा। एंड मेरे दोस्त ने मुझे कॉन्डो सेनपाई से मिलाया था एंड मैं उसे मना नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम था, डैशिंग था एंड एथलेटिक भी था इसकी वजह से। एंड उसको वो बहुत मैच्योर था रिलेशनशिप के मामले में एंड एजी से वो बहुत बढ़िया लग रहा था मुझे। एंड हमारा जो बंदा है, हाँ जो कॉन्डो है, वो उससे बहुत ही मतलब मक्खन लगा रहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो एंड चलो पीने चलते हैं। एंड उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं वो दोनों किस कर रहे हैं। एंड उसके बाद जो चीज़ें उसे एजी को देनी चाहिए थे पहले, वो सारी चीज़ें उसने उसके साथ कर ली। एंड वो उसे थोड़ा सा ये भी कर रहा है मैनिपुलेट कि भाई तुम्हारी थोड़ी गलती है, एजी एज अ मतलब मर्द ही बहुत ख़राब है, उसको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए थी पहले। एंड वो वापस से करने लग जाते हैं ये सारी चीज़ें। एंड वो बोलती है कि अभी 30 तारीख को एजी का बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। एंड वो बोलता है कि ठीक है, मैं आज रिलेशनशिप एंड कर रहा हूँ और मैं दूसरी लड़की को पूछ दूंगा, तुम हमेशा एजी को ही ऊपर रखती हो। एंड हमारी जो लड़की है वो डर जाती है एंड वो बोलती है कि नहीं ऐसा मत करो। एंड वो उसके बाद ही कॉन्डो को सिलेक्ट करते हैं। एंड मियुकी ने ये तक सोच रखा था कि वो एजी से शादी करेगी फ्यूचर में, लेकिन अब चीज़ें ऐसी टर्न आउट हो चुकी है। एंड उसके अंदर से एक आवाज़ भी आती है कि वो सबको सच बता दे, लेकिन उसे डर लग रहा है कि वो सच बता देगी तो वो सब कुछ खो देगी। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हम क्लास में आते हैं और वहाँ पर सब हमारे बंदे को बहुत ही बुली जैसे कर रहे हैं एंड उसके बारे में भला बुरा बोल रहे हैं। एंड उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे देखता है कि उसके घर का एड्रेस लीक हो चुका है एंड वो ये सारी चीज़ें देख के भाग जाता है बाहर। एंड उसे कॉन्डो सेनपाई मिलता है और वो उसे चिढ़ाता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, और वो उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। एंड वो बोलता है कि मुझे मज़ा आता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुमसे दूर हो चुकी है एंड मुझे दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करने में बहुत ही मज़ा आने लग जाता है। एंड ये सारी चीज़ें सुन के हमारा ये बंदा बेहोश हो जाता है। एंड उसकी जो नर्स होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे होम रूम टीचर को बता दूंगी। एंड वो उसे हाँ बोलता है एंड उसे बाद में पता चलता है कि कोई उसकी मदद करने नहीं वाला, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और मैं अपने भाई और माँ से ये सारी चीज़ें बात नहीं कर सकता। एंड जैसे ही वो फ़ोन खोलता है वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसको क्लब से निकाल दिया जाता है। एंड ये सारी चीज़ें पढ़ के वो रोने लग जाता है एंड वो रोता है बहुत मतलब कंबल में। एंड उसके बाद वो बोलता है कि सॉरी मैंने आपको ट्रबल में डाला। एंड उसके बाद वो वहाँ बैठ जाता है रूफ टॉप के यहाँ पर एंड वो सोचता है सिर्फ मुझे सहना है एंड वो 1 साल 6 महीने सहेगा तो उसके बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसको बाद में सारी आवाज़ें आने लग जाती हैं एंड वो सोचता है कि उससे अच्छा मैं मर ही जाता हूँ यहाँ से कूदने के बाद। एंड वो एक लड़की से मिलता है एंड इसी पल के बाद से उसकी ज़िंदगी चेंज होने चालू हो जाती है। एंड जो लड़की होती है वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो। एंड हमारा जो एजी होता है वो बोलता है कि मैं सेकेंड ईयर का एजी हूँ एंड मैं ऐसे ही क्लास बंक करके यहाँ पर ये कर रहा था, मतलब टाइम पास कर रहा था। एंड वो सोचता है कि मैं इसे बता नहीं सकता कि मैं छत से कूदने आया था। एंड वो उसे बोलती है एजी सेनपाई मैं, एंड हमें उसका इंट्रोडक्शन मिलता है कि ये लड़की एक एंट्रेंस एग्जाम दी थी स्कूल की एंड इसमें फर्स्ट आई थी एंड वो बहुत काइंड है एंड खूबसूरत भी है। एंड वो बहुत पॉपुलर हो चुकी थी जैसे ही उसने एडमिशन लिया था एंड बहुत से लड़कों ने उसे प्रपोज भी कर रखा है। एंड उसके बाद वो सोचते हैं कि आप इस टाइम पे भी क्यों आए। एंड उसके बाद वो बोलता है कि तुमने मेरे बारे में अफवाहें सुनी होंगी कि मैं वही एजी हूँ जिसके बारे में तुमने सुना होगा शायद से। एंड वो बोलते हैं नहीं, मैं अपनी जगह है वो दूंगी नहीं आसानी से ऐसे ही। एंड वो बोलता है लेकिन तुमने मेरे बारे में अफवाहें तो सुनी है। एंड वो बोलती है हाँ, लेकिन फिर
भी वो जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अफ़वाहों के बारे में पता है, लेकिन वो सिर्फ़ अफ़वाह है और मैंने खुद से देखा नहीं है। एंड वन साइडेड स्टोरी सुनने के बाद आजकल के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लग जाते हैं। एंड वो उसे बोलता है कि क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो फिर? एंड वो बोलता है कि भरोसा करने की बात नहीं है, लेकिन किसी को वन साइडेड स्टोरी सुनने के बाद उसे जज करना बहुत ही ख़राब होता है। एंड ये बात सुन के एजी बहुत ही खुश हो जाता है एंड वो उसे थैंक यू बोलता है। एंड वो उससे पूछती है क्यों, मुझे थैंक यू क्यों बोला? एंड वो थोड़ा सा स्माइल करके बोलता है कुछ नहीं, तुम्हारा शुक्रिया बस। एंड उसके बाद बारिश गिरने चालू हो जाती है एंड वो उसे बोलता है चलो अंदर चलते हैं। एंड वो बोलती है कि नहीं, मुझे अंदर नहीं आना। एंड वो उसे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पर अकेली क्यों थी? एंड वो उससे पूछता है क्यों? एंड वो उसे बोलती भी है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे बुखार भी हो जाए, क्योंकि कल तो मैं ऐसे भी रहने नहीं वाली, मैं मरने वाली हूँ। एंड वो वहाँ पर दूसरे डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं एंड हमारा बंदा उसे रोकने चला जाता है। एंड वो उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ छोड़ दो, मुझे मरना है। एंड वो एक दूसरे को मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं एंड एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। एंड वो उससे पूछती है कि तुम मुझे बचा क्यों रहे हो? एंड वो बोलता है कि बचाने का कोई रीज़न नहीं चाहिए। एंड वो उसको बोलती है कि अगर फेंस ओल्ड थी और टूट जाती तो तुम भी मरते। एंड वो उससे अचानक से पूछता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी आज स्कूल स्किप करने के बाद? एंड वो उसे बोलती है कि तुम्हें सिचुएशन समझ भी आ रही है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं भी यहाँ मरने आया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक जूनियर को बचाऊंगा। एंड उसके बाद दोनों हंसने लग जाते हैं बहुत। एंड उसके बाद वो अंदर चलने को कहता है एंड वो अंदर बैठते हैं एंड वो उसे अपना रुमाल दे देता है। एंड रुमाल देने के बाद वो उसे थैंक यू बोलती है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि मुझे घूरना मत। एंड उसके बाद भी हमारा बंदा उसे घूरता है एंड ये थोड़ा सा पैनल सस है। एंड उसके बाद वो उसे घूरते हुए पकड़ती है एंड वो बोलती है मैं तुम पे हरासमेंट का केस डाला दूंगी। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा ये होता है कि शॉक हो जाता है एंड वो बोलती है कि तुमने मुझे स्कूल स्किप करने के लिए कहा था, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हारे पास कोई प्लान है? एंड वो बोलता है नहीं, मैं तो ऐसे ही डेस्परेट था इसलिए मैंने तुम्हें पूछ लिया। एंड दोनों हंसने लग जाते हैं एंड वो सोचता है कि भाई ये कितनी क्यूट है स्माइल करते हुए भी। एंड मैंने सुना है इसने बहुत से लड़कों को रिजेक्ट किया है, जैसे कि उन्हें बताया है कि तुमसे मेरे लुक्स एंड स्टेटस में इंटरेस्टेड हो एंड वैसी सारी चीज़ें। एंड मुझे लगा था ये मुझे भी रिजेक्ट कर देगी, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। एंड वो उसे अपना रुमाल वापस दे देती है एंड वो उसे थैंक यू बोलता है। एंड वो बोलता है कि तुम्हें राइस बॉल खाने हैं। एंड वो उसे राइस बॉल देता है एंड दोनों खाते हैं एंड उसे बहुत ही बढ़िया राइस बॉल लगता है। एंड उसे बाद में पता चलता है कि इतने टेस्टी खाना भी इस दुनिया में है। एंड वो बोलता है हाँ, मरने से पहले तुम्हें इससे खाना ट्राई करना चाहिए। एंड उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। एंड वो हमारा बंदा पूछता है कि तुम मेरे घर पे आना चाहोगी? एंड उसके बाद वो स्कूल स्किप करने को चले जाते हैं। एंड उसके बाद वो उसे पूछती है कि लेकिन गेट तो वहाँ पर लॉक है, हम जाने कैसे वाले हैं? एंड हमारा बंदा बोलता है कि हम चढ़ के जाने वाले हैं। एंड वो थोड़ी ब्लश करती है एंड बोलती है कि मैंने स्कर्ट पहनी है। एंड हमारा बोलता है कि मैं थोड़ा मजाक कर रहा था, लेकिन जो तुम गेट देख रहे हो यहाँ पर छोटा सा, वो बाहर से नहीं खुलता लेकिन अंदर से ऑटोमेटिकली खुल जाता है। एंड वो उसे पूछती है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ें कैसे पता? एंड वो बोलता है थोड़ी सी स्टूडेंट लाइफ का भी मज़ा लेना चाहिए। एंड वो बोलता है चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। एंड वो उसका हाथ पकड़ता है एंड थोड़ा सा ब्लश करता है एंड पूछती हुई है कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? एंड वो सोचती है कि मैं अभी अभी जिस बंदे से मिली उसका हाथ पकड़ना सही है और मैं झूठ बोलूँगी अगर मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही, लेकिन ये मूवीज़ में तो नॉर्मल ही है। एंड उसके बाद वो दोनों जाने लग जाते हैं और बोलती है कि मेरे अच्छे से ख्याल रखना। एंड उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड उसके बाद वो आगे जाने लगते हैं। एंड हमारी बंदी सोचती है कि मैं ये स्कूल स्किप क्यों कर रही हूँ जिस बंदे से अभी मैं मिली हूँ। एंड मुझे पास में भी बहुत से लड़कों ने कहा है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा नहीं, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे सिर्फ मेरा ट्रॉमा ही मतलब ट्रिगर हुआ है। लेकिन जो हमारा एजी सेनपाई है वो बहुत ही डिफरेंट है एंड वो बहुत मतलब काइंड लगता है उसे। एंड मुझे लगता है कि मैं शायद से इस नर्क की ज़िंदगी से बाहर निकालूंगी। एंड उसके बाद हमें थोड़ा कॉन्डो का मतलब ये दिखाया जाता है पास कि वो कितना पॉपुलर था एंड उसके जो पापा है वो काउंसिल मैन है और वो प्रेस्टिजियस हाई स्कूल में भी कैसे एडमिशन मिला। एंड वो सॉकर भी बहुत बढ़िया खेलता था, यानी फुटबॉल बहुत बढ़िया खेलता था एंड उसने अपनी टीम को नेशनल तक पुश किया था। एंड वो जब थोड़ी सी ही पढ़ाई करता था बचपन से, लेकिन फिर भी वो टॉप में रहता था। वो हैंडसम है, टॉल है और वो अपनी मतलब फुटबॉल टीम का एक बहुत बड़ा तुर्क का इक्का है। एंड वो नेचुरली पॉपुलर भी था एलिमेंट्री स्कूल से लड़कियों में। एंड उसकी गर्लफ्रेंड भी 3rd ग्रेड में बनी थी पहली बार। लेकिन जब वो 8th ग्रेड का इंसिडेंट उसे याद है, जब एक लड़का मतलब कपल था जो कि एक ओताकू एंड बहुत बढ़िया लड़की थी एंड वो कभी भी डाउट नहीं करते थे कि वो शादी नहीं करेंगे फ्यूचर में, वो कंफर्म थे कि वो शादी करेंगे। लेकिन ये सारे रिलेशनशिप उसे पूरा मतलब बहुत ख़राब लगते थे। एंड जैसा उसने सोचा था वो लड़की उसके प्यार के जाल में फंस गई बहुत ही इजीली। एंड वो उसके बॉयफ्रेंड की बुराई भी करने लग रही थी। एंड जैसे ही वो अपने बंदी की बुराई कर रही है, हमारा बंदा सोचता है कि भाई ये कितनी ख़राब है, ये तो बोलती थी कि मैं उसके साथ शादी करूँगी एंड ये सारी चीज़ें। एंड उसने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी एंड वो उस बंदे को सुनाता है एंड उसका मतलब पूरा दिल टूट जाता है। एंड वो चीज़ देख के उसको बहुत मज़ा आता है कॉन्डो को। एंड उसके बाद उसकी बंदी बोलती है कि जल्दी से ब्रेकअप कर लेते हैं एंड मैं कॉन्डो के साथ ही रहूँगी। एंड ये सारी चीज़ें मतलब वो
मतलब चिपकती थी उसके साथ कॉन्डो के, तो वो ख़राब लगते थे। एंड जो लड़कियाँ मतलब मेरे जाल में फंस जाती थी प्यार के, उनके जो मार्क्स है वो बहुत कम आने लग जाते थे। एंड उसने चाइल्डहुड फ्रेंड जो थे उसके साथ भी दुश्मनी कर दी थी। एंड उसके बाद मैं जैसे ही हाई स्कूल चालू हुआ मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड उसने वो कारण भी बताया कि मुझे तुम्हारे जैसे औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं। एंड उसके बाद उसकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होने लग जाती है। एंड मतलब दोनों जो मर्द और औरत की ज़िंदगी ख़राब करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमें ऐसा पता चलता है कि कॉन्डो प्योर ईवल है भाई, इसकी अलग ही फेटिशेस है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें मियुकी की तरफ दिखाया जाता है। एंड हमें पता चलता है ये सारी जो उसे चोट लगी थी वो कॉन्डो की तरफ से ही लगी थी। लेकिन उसके बाद उसने अफवाहें फैलाई थी कि ये सारी चीज़ें एजी ने की थी। एंड एजी अभी तक वापस भी नहीं आया है, क्या उसने स्कूल छोड़ दिया है। एंड जो मुझे लगा भी नहीं था कि कॉन्डो सेनपाई ये सारी चीज़ें कर लेंगे। एंड उसके बाद वो बहुत टेंशन में होती है एंड उसको एजी दिखता है एंड उसको थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन उसके बाद वो किसी लड़की के साथ उसका हाथ पकड़ के देखती है तो उसे मतलब शौक लग जाता है। एंड वो सोचने लग जाती है ये लड़की है कौन। एंड सर भी देखते हैं एंड उसे लगता है कि भाई बढ़िया है भाई, वो सेफ तो है आखिरकार। एंड हमें थोड़ी मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है कि सर ऐसा क्यों सोच रहे थे। एंड जब वो अटेंडेंस ले रहे थे, वो एक एक करके अटेंडेंस ले रहे थे। एंड उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पर एजी के डेस्क पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एंड वो पूछते हैं किसी को एजी के बारे में पता है। एंड एक लड़की बोलती है कि हाँ, वो बोल रहा था कि वो मतलब बहुत बुरा फील कर रहा था इसलिए वो नर्स ऑफिस में चला गया था। और उसके बाद बोलता है हाँ ठीक है, और तुम जिम जाने के लिए लाइन लगा दो। एंड उसके बाद जैसे ही सर दरवाज़ा खोलते हैं वहाँ पर नर्स ऑफिस में से वो नर्स आती है एंड वो बोलती है कि हमें एजी मिल नहीं रहा। एंड हमारे सर बोलते हैं कि हमें उसे ढूंढने ही आने वाला था। एंड वो उसे सॉरी बोलती है हमारी नर्स मैम कि मैं उसे मतलब ऐसे ही छोड़ के चली गई थी क्योंकि उसने कहा था कि मुझे थोड़ी देर आराम करना है, और जब मैं ऐसे आई तो वो गायब हो चुका था एंड मैं स्कूल ढूंढती हूँ पूरा। एंड वो बोलता है थैंक यू, और मैं अपनी प्रिंसिपल ऑफिस के पास जाता हूँ। एंड वो प्रिंसिपल सर को बोलते हैं एंड प्रिंसिपल सर बोलते हैं ठीक है, जब स्कूल खत्म होगा तो हम इसके लिए एक मीटिंग रखेंगे। एंड सर बोलते हैं एंड उसे वो ये भी बोलते हैं कि थोड़ी डिटेल में जानकारी लाना। एंड वो बोलते हैं हाँ। एंड उसके बाद वो क्लास में आते हैं थोड़े भड़के हुए एंड बोलते हैं कि तुम्हें पता है ना पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करना एक क्राइम है। एंड उसके बाद वो बोलते हैं मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि तुम एजी को मतलब बुली जैसे कर रहे हो। एंड एक चीज़ याद रखना कि जो स्कूल की प्रॉपर्टी रहती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी भी होती है, ये टैक्स के पैसों से आती है। सो और मुझे एक चीज़ भी याद आ रही है कि तुमने उस पर बहुत सारी ख़राब चीज़ें लिखी थी। एंड याद रखना अगर तुमने ये सारी चीज़ें लिखी है तो वो एक क्राइम ही है, क्योंकि अगर तुम एक सेलिब्रिटी को ये सारी चीज़ें लिखते हो तो वैसे ही वो क्राइम होता है। वैसे ही अगर किसी ने मुझे बताया नहीं ये किसने किया और मैं पकड़ लिया उसे, तो तुम्हें याद रखना है कि इसे बुलिंग का क्राइम नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ही ख़राब से ख़राब सज़ा दूंगा। सो दैट्स इट फॉर पार्ट 1। और तुम्हें यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सायोनारा।